अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी को भी छोटे पेशाब में जलन होती है या छोटे पेशाब का इन्फेक्शन होता है जिसे यूटीआई कहते हैं, तो उसमें से बाज लोग क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक नहीं लेते। या तो उसकी वजह ये होती है, या तो वो एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट से डरते हैं, या फिर उनको एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, या फिर किसी भी वजह से अगर वो डॉक्टर के पास ना जा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि घर में वो ऐसा क्या करें जिससे उनका जो पेशाब की जलन है वो भी ठीक हो जाए, और उनको जो पेशाब में इन्फेक्शन है, यूटीआई है, कैसे वो घरेलू तरीके से या घर में कौन सी ऐसी चीज बनाकर उससे उनको प्रिवेंशन भी हो जाए और उसका इलाज भी हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि लोगों को इससे फायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वो लोग जिनको यूरिन का इन्फेक्शन रहता है या पेशाब में जलन रहती है, वो अपने यूरिन के इन्फेक्शन के लिए घर में क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी यूरिन का इन्फेक्शन एक तो जल्दी ठीक हो जाएगा, और जो अगर इनको बार बार ये इन्फेक्शन होता है तो उसके इम्कान भी कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि ये इन्फेक्शन किन लोगों में ज़्यादा होता है। ये ज़्यादातर ख्वातीन में होता है, और उन ख्वातीन में जिनका पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड हो, यानी कि जिनकी माहवारी रुक गई हो या जिनकी एज 50 से ऊपर हो, उनमें बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन देखा गया है। उसके अलावा वो लोग जो डायबिटिक होती हैं, जिनको शुगर का मसला होता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, उसमें हमारे पास 90% ई. एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा और भी बैक्टीरिया हैं जिसमें आ जाता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लेप्सिला न्यूमोनी। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से यूटीआई होता है, यानी कि यूरिन का इन्फेक्शन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी कौन सी अलामत होती हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो गया। सबसे पहले कि पेशाब का बार बार आना, दूसरी जब पेशाब करते हैं उस वक्त जलन होना, और तीसरी निशानी ये है कि पेशाब करते वक्त पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होना। और बाज़ औक़ात ये होता है जब आप पेशाब करते हैं, यूरिन की स्मेल में बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ यूरिन में जो आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाना, या तो वो सफ़ेद हो जाना, या फिर उसमें ब्लड आ जाना, या फिर आपको कोई फीवर की स्पाइक आ सकती है, फीवर हो सकता है, या फिर उसके साथ वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये अलामत होती हैं जिससे पता लग जाता है कि यूरिन का इन्फेक्शन चल रहा है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे घरेलू तरीके हैं जिसमें आप एंटीबायोटिक के अलावा, अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो कौन से ऐसे घरेलू तरीके हैं जिस पर एहतियात करके या जिस पे अमल करके, जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी जो पेशाब के इन्फेक्शन है उससे बच सकते हैं। और जो लोग जिनको बार बार रिकरेंट पेशाब का इन्फेक्शन रह रहा है, उनके भी ये इम्कान है कि उनके बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो बहुत ज़्यादा पानी पीना है। बहुत ज़्यादा पानी पीने का ये फ़ायदा है कि वो लोग जिनको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन रहता है, या जिनको अभी फर्स्ट टाइम यूटीआई हुआ है, तो ये जो आपकी बॉडी में अच्छी हाइड्रेशन ये क्या करती है कि आपकी बॉडी में फ्लश सिस्टम पैदा करती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो किडनी होती है, इसने क्या करना होता है, आपकी बॉडी से फाजल पानी को यूरिथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से निकालना होता है। जैसे कि फीमेल का मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि यूरिथ्रा छोटा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो ये क्या करता है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा होता है, ये आपकी जो हाइड्रेशन आपकी बॉडी की अच्छी होगी, तो वो जब आप ज्यादा पानी पीते हैं तो बार बार आपको पेशाब आता है, बार बार आपको यूरिन करने जाना पड़ता है। तो क्या होता है, वो जब आप बार बार आपकी हाइड्रेशन अच्छी होगी, बार बार आप यूरिन के लिए जाएंगे, तो वो पानी के साथ जो बैक्टीरिया है वो भी आपके जिस्म से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। अब नॉर्मली आप 8 से 10 गिलास दिन में जरूर पिए, गर्मियों में आपको चाहिए कि 12 गिलास एक दिन में जरूर पिए। अब कौन से लोग हैं कि वो ज्यादा पानी नहीं पी सकते, उनमें आ जाता है जिनको गुर्दों की कोई बीमारी हो, जैसे कि सीकेडी, या फिर हार्ट फेलियर के पेशेंट, जिनको दिल की बीमारी हो और डॉक्टर ने मना किया हो कि आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना। उन लोगों के अलावा बाकी सब लोग
इस तरीके पे अमल करके अपने इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगर जैसे आपको यूरिन करने की हाजत हो रही है, पेशाब की हाजत हो रही है और आपका मसाना फुल हो गया है, आपको प्रेशर आ रहा है, तो फौरी तौर पे आप उसको अपने पेशाब को करने जाएं वॉशरूम में। उसकी वजह ये है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अपने पेशाब को रोक के रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना। जब आपको प्रेशर महसूस हो रहा है, आपको हाजत हो रही है, तो उसको रोके ना। इसकी वजह ये है कि जब पेशाब आपके मसाने में इकट्ठा रहता है ना, तो उस वक्त बैक्टीरिया को, ई कोलाई को ज्यादा मौका मिल जाता है आपके मसाने की जो दीवारें होती है उसके साथ जुड़ने का, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दूसरा तरीका आपने ये करना है कि अगर आपको यूरिन आ रहा है, प्रेशर के साथ आ रहा है, तो आपने उसको रोकना नहीं, बल्कि फौरन से आपने उसको अपने जिस्म से निकाल देना। अगली जो चीज़ आप कर सकते हैं अपने इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वो है क्रैनबेरी का जूस। वो आपने इस्तेमाल करना है दिन में 2 दफ़ा। ये आपको साशे में भी मिल जाएगा इजीली, कोई भी मेडिकल स्टोर से, या फिर इसके सिरप भी मिलते हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। अब इससे क्या होगा, ये क्या करता है, आपके जो यूरिन की जो तेजाबियत होती है पेशाब की, उसको बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो जिरासीम होते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है, पीएच बढ़ने की वजह से, यूरिन की तेजाबियत बढ़ने की वजह से वो जिरासीम जिंदा नहीं रह पाते, वो मर जाते हैं, उनको किल कर देता है। उसके अलावा ये आपके जो जिरासीम होते हैं उनको मसाने की दीवारों के साथ जुड़ने नहीं देता, तो जिससे जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल भी करें अपने घर में। उसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है वो है विटामिन सी की टैबलेट भी मिल जाती हैं, आपने उनका इस्तेमाल करना है। ये क्या करती हैं, अगर आप इनका बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके इन्फेक्शन को जल्द, अगर तो आपको इन्फेक्शन हो गया, पहली बात है कि आपको इन्फेक्शन होने नहीं देगा, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो उस केस में अगर आप विटामिन सी की गोलियां इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प देता है कि उसको जल्दी से ठीक कर दे आपके उस इन्फेक्शन को। उसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके यूरिन के इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है जो इन्फेक्शन को रोकती है, वो है प्रोबायोटिक्स। इनको बोलते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया। ये आपको इजीली मिल जाएगा, ये कैप्सूल के फॉर्म में भी होते हैं, साशे भी मिल जाते हैं, किस मार्केट से इजीली मिल जाएगा। उसके अलावा दही में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, पनीर में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। उसके अलावा बंद गोभी के अचार के अंदर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। ये वो जिरासीम जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ होता है उनके साथ लड़ते हैं और आपकी बॉडी में यूटीआई, जो यूरिन का इन्फेक्शन हुआ होता है, उससे आपको बचाते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, लास्ट पॉइंट, जो आपको इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा कॉज बनता है लोगों में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, वो ये है कि अपनी सफाई का, उस हिस्से की सफाई का ख्याल रखें। असल में होता क्या है कि जब लोग उनको बड़ा पेशाब आता है, जब वो अपने बड़े पेशाब की सफाई करते हैं, तो उस टाइम वो क्या करते हैं कि जब वो सफाई करते हैं उसमें वो गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन, उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो क्या करते हैं, बैक टू फ्रंट, पीछे से आगे की तरफ जब वो सफाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये इंतहाई गलत तरीका है। इससे क्या होता है, जो आपकी एनस से, जो आपकी बड़े पखाने वाली साइड से इन्फेक्शन होता है, वो आगे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से आपको यूटीआई, उस बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि हमेशा जब भी आप बड़ा पेशाब करने जाएं, तो उसके बाद आपने सफाई इस तरह से करनी है कि फ्रंट टू बैक सफाई करें, यानी आगे से पीछे की तरफ। पीछे से आगे की तरफ करेंगे तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस होंगे। तो आपने सफाई इस तरह करनी है, पहले आगे से फ्रंट टू बैक करनी है। और अगर आप टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हो तो कोशिश करें जो पहले आप जो, अगर आपने छोटा पेशाब किया है तो उसको साफ करें, फिर उसके बाद जो आपने बड़ा पेशाब किया उसको साफ करें। तो ये एक तरीका होता है अपनी सफाई का ख्याल रखने का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके इन्फेक्शन। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन फैल जाता है, बल्कि ये और ज़्यादा सवेर हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये थे सारे घरेलू तरीके जिससे आप इजीली एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बिना अपने यूरिन इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ कंट्रोल, बल्कि अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया है, रिकरेंट इन्फेक्शन का मसला भी है, तो उससे भी ये चांसेस हैं कि इन तरीकों को अपनाकर आपके जो इन्फेक्शन है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। बाज़-औक़ात ये होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम आता है, अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक से भी आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब उसके
एंटीबायोटिक का असर ही नहीं हो रहा होता आपकी बॉडी में। तो ये कुछ आसान तरीके थे जो आप इजीली घर में कर सकते हैं अपने इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। कोशिश करें कि इस इन्फेक्शन को शुरू में अर्ली स्टेज में पकड़ लें और उसका इलाज शुरू कर दें। अगर आपको इन सब तरीकों से आराम नहीं आ रहा तो लास्ट पे यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर फिर आपके कुछ टेस्ट होंगे, यूरिन के टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, वो करवाएंगे और फिर उसके मुताबिक आपकी दवाई शुरू करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।